हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं अनिल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनिल कुमार पे। देखो, अभी रिसेंट के कुछ एग्जाम्स हुए हैं, सीजीएल के एग्जाम्स या सीएचएसएल के एग्जाम्स, जो कि सीजीएल के एग्जाम्स अभी रिसेंट में चल भी रहे हैं। 26 सितंबर तक आपके एग्जाम है। तो उन एग्जाम्स में या अभी जो रिसेंट एसएससी का जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, वो ट्रेंड एसएससी किसकी तरफ है ज़्यादा, थोड़ा रेस के क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका झुकाव रेस के क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। तो इन क्वेश्चंस को मैं आपको थोड़ा डिटेल में इनका प्रॉपर बेसिक सॉल्यूशन भी बताएंगे, इनका प्रॉपर शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे वो आपको फॉलो करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 35 मीटर, देन ए विंस द रेस बाय 20 सेकेंड। ठीक है, 200 मीटर की रेस में ए बी को 35 मीटर की स्टार्ट दे देता है कि 35 मीटर आगे खड़ा कर देता है कि तू जा 35 मीटर आगे खड़ा हो जा। और उसके बाद क्या होता है, ए जीत जाता है फिर भी 20 सेकंड से। अल्टरनेटिवली उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है अगर ए बी को हेड स्टार्ट दे दे 55 मीटर की, मतलब ए थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाए, मतलब उसने क्या किया 35 मीटर की स्टार्ट दी, तब तो जीत ही रहा था कितने सेकंड से, 20 सेकंड से। बट अगर अब वो कह रहा है कि मैं तेरे को 55 मीटर की स्टार्ट दूंगा, तो तू अब देखते हैं क्या होगा। तो जैसे ही ए बी को 55 मीटर की स्टार्ट देता है तो रेस एंड्स इन अ डेड हीट। डेड हीट का मतलब होता है साइमल्टेनियसली बोल सकते हो आप। ठीक है, इसे आप लिख लेना एक साथ। ठीक है, एक साथ दोनों खत्म करते हैं। हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू रन 200 मीटर, मतलब वो उसी 200 मीटर की रेस को अगर ये दौड़े तो कितना टाइम लेगा। तो देखो, पहले इसे मैं बिल्कुल बेसिक से कराता हूं, इसे कैसे करना है सब दो तीन मेथड बताऊंगा, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कर लेना। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को समझते हैं। उसने बोला अगर ए एक 200 मीटर की रेस में क्या करे, बी को हेड स्टार्ट दे दे, मतलब बी को यहां खड़ा कर दे कितना मीटर आगे, 35 मीटर आगे, तो जो ए है वो जीत जाता है 20 सेकंड से। मतलब ए यहां से लेके यहां तक गया होगा और बी यहां से लेके यहां तक गया होगा, बट बी क्या हो जाता है 20 सेकंड से हार जाता है, या ए जीत जाता है 20 सेकंड से। मतलब अगर बी को रेस कंटिन्यू करनी होती तो यहां से यहां तक जाने में अभी बी को 20 सेकंड्स और लगने थे। क्लियर, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर ए बी को कितना मीटर आगे खड़ा कर दे, 55 मीटर आगे खड़ा कर दे। ठीक है, तो यहां से यहां तक बी जाएगा और यहां से यहां तक ए जाएगा। तो वो कह रहा है कि ये डेड हीट पे दोनों की रेस खत्म हो जाती है अगर उसे हम 55 मीटर आगे खड़ा करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम बी ने लिया, सेम टाइम यहां से लेके यहां तक जाने में ए ने लिया होगा। तो जब भी आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो सेम टू सेम स्पीड का भी होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि देखो ए ने कितना रन किया, बी ने कितना रन किया, उसके अकॉर्डिंग इसका शॉर्टकट मैं बता दूंगा। इसका शॉर्टकट 2 सेकंड का भी नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से सुनते जाना इसे। तो बेसिक ध्यान से सुनना है अभी आपको। देखो मैंने क्या बोला कि जब भी टाइम सेम होगा तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो या स्पीड और डिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या उनका रेशियो सेम होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो डिस्टेंस बाई ए, डिस्टेंस बाई बी, ठीक है, कितना होगा। ए ने कितना डिस्टेंस चला, यहां से लेके ए तो कंप्लीट चला, तो ए ने तो चला 200 मीटर। बी ने कितना चला, देखो बी ने यहां से स्टार्ट किया, तो ये डिस्टेंस कितना बचा था, ये बचा था, अगर मैं 200 में से ये माइनस कर दूं तो ये बचेगा 165 मीटर। बट उस 165 मीटर में से भी बी क्या है, 20 सेकंड पहले ही रुक चुका है, मतलब ये एंड कर चुका था उस टाइम पे। तो बी ने ये वाला डिस्टेंस नहीं चला, ये वाला डिस्टेंस बी ने नहीं चला है, तो बी ने सिर्फ यहां से यहां तक ट्रेवल किया है। अब ये डिस्टेंस पता नहीं है, तो देखो हम कैसे करेंगे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, 165 मीटर। उस 165 मीटर में से बी ने 20 सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वो कम चला होगा, तो इसे हम लिखेंगे बी का डिस्टेंस हो जाएगा 165 तो टोटल, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो बी की स्पीड को हम बी मान लेते हैं और उसके टाइम को हम ऑलरेडी गिवन है 20 सेकंड। ठीक है, सिमिलरली सेकंड कंडीशन में अब हम देखते हैं डिस्टेंस बाई ए, डिस्टेंस बाई बी क्या होगा। ए ने कितना डिस्टेंस चला, यहां से लेके वहां तक कंप्लीट चला, तो ए ने तो चला 200 मीटर। बी ने कितना चला, बी ने यहां से लेके यहां तक चला, तो बी ने सिर्फ 145 मीटर चला, तो बी ने चला 145 मीटर। मैंने बताया जो डिस्टेंस का रेशियो होता है एग्जैक्टली स्पीड का रेशियो होता है।
ठीक है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है, तो इसको हम लिख सकते थे स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, ये भी लिख सकते थे। मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि स्पीड थोड़ी चेंज हुई है, स्पीड तो सेम है इनकी। तो इन दोनों को जैसे ही इक्वेट करोगे ये हो जाएगा 200 बाई 165 माइनस 20b इज इक्वल टू 200 बाई 145। ये कट गया, ये क्रॉस माइनस करोगे तो 165 माइनस 145 20 आएगा और ये आ जाएगा 20b के इक्वल। तो b की वैल्यू क्या आई 1 मीटर पर सेकेंड। तो b की स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब उसने पूछा है अगर a 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लेगा। देखो बहुत सिंपल है, जितना टाइम यहां से यहां तक b को जाने में लगा उतना ही टाइम a को लगा होगा यहां से यहां तक जाने में। तो अगर मैं b का टाइम निकाल दूं कितना चलने का 145 मीटर चलने का, तो सेम टाइम होगा a का पूरा 200 मीटर चलने का। तो देखो हम b का टाइम निकालते हैं, b को कितना जाना है 145 मीटर, किस स्पीड से जाना है 1 मीटर पर सेकेंड। तो b को टाइम लगेगा 145 सेकेंड और उतनी ही देर में a भी कवर कर जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 145 सेकेंड। पहले देखो ये कॉन्सेप्ट समझ आया। इसी कॉन्सेप्ट से देखो बहुत सारे शॉर्ट बनते हैं, मैं इसे बहुत जल्दी करा सकता हूं आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना जो जो मैं आपको बताता हूं। ये क्लियर है? जब इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बता देना जो भी डाउट वगैरह हो, तो हम दोबारा क्लियर कर देंगे। चलो इसे अच्छे से नोट करो और अब मैं इसे रब करता हूं, अब सुनना। ये इसका फर्स्ट मेथड था, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, तो बेसिक्स आपके एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो सकता है कभी भी। देखो सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में बोला कि ए ने बी को कितने की लीड दी 35 मीटर की, ठीक है। बट सेकंड केस में ए ने बी को लीड दी है 55 मीटर, मतलब बी यहां होगा। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो ये 35 मीटर, तो ये बचा कितना 20 मीटर, मतलब बी यहां 55 मीटर की इसे लीड दी है, ठीक है। ए ने 55 मीटर की लीड दी है, तो बी तो यहां पहुंच गया एग्जैक्ट और ए यहां से यहां पहुंच गए। तो देखो अगर बी यहां से जाता यहां तक कंप्लीट जाता, अगर बी यहां से वहां तक जाता तो 20 सेकंड उसे एक्स्ट्रा लगती। देखो क्योंकि 20 सेकंड से आ रहा है, तो उसे यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगना था, मतलब जितना ए को लगा उससे 20 सेकंड और ज्यादा लगी। 20 सेकंड क्यों ज्यादा लगी, देखो अगर यहां से यहां तक जाता तो सेम टाइम पे पहुंचता। 20 सेकंड एक्स्ट्रा इसलिए लगी है क्योंकि उसने इस 20 मीटर को एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा। तो जो बी की स्पीड आ जाएगी, बी ने कितना एक्स्ट्रा चला 20 मीटर, कितनी सेकंड में चला 20 सेकंड्स में चला, तो बी की स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बी की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, बी जितनी देर में यहां से यहां तक जाता है ए उतनी देर में पूरी रेस कंप्लीट करता है। तो ये अगर टोटल 200 मीटर है जिसमें से ये 55 मीटर है, तो ये बचा कितना 145 मीटर। तो बी को अगर मैं 145 मीटर ट्रेवल कराऊंगा यहां से यहां तक, तो उतनी देर में ए क्या होगा यहां से यहां तक आ जाएगा। तो बी का टाइम निकाल देंगे हम कैसे, बी को 145 मीटर भेजना है 1 की स्पीड से, तो 145 सेकेंड। तो जितना टाइम ये बी का होगा सेम टाइम ए का भी होगा 200 मीटर ट्रेवल करने का। ये क्लियर है दूसरा मेथड। चलो अब थर्ड मेथड पे आते हैं। देखो थर्ड मेथड देखना। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, ए और यहां बी लिख लेते हैं। फर्स्ट केस में ए ने पूरी रेस को ट्रेवल किया है, मतलब ए ने पूरी रेस चली है, ए ने बी को 35 मीटर की लीड दी और तब भी 20 सेकंड से हरा दिया। तो देखो ए ने कितना चला टोटल 200 मीटर, बी ने देखो ए ने जो है वो बी को लीड कितने की दी थी 35 मीटर। तो बी अगर यहां से यहां तक कंप्लीट जाता, मतलब वो वैसे तो हार गया 20 सेकंड से, बट उसे फिर भी 20 सेकंड आगे भेज देते, तो यहां से यहां तक बी कितना जाता पूरा 165 मीटर। बट 165 मीटर जाने में इसे कितनी सेकंड एक्स्ट्रा लगती 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगती, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ, ए यहां से यहां तक कंप्लीट जाता है 200 मीटर और बी कितना जाता है सिर्फ 145 मीटर। तो ए कंप्लीट 200 मीटर गया और बी गया 145 मीटर। यहां पे टाइम दोनों का क्या है 0, मतलब दोनों का टाइम डिफरेंस जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो देखो यहां पे ए ने 200 मीटर चला, यहां भी 200 मीटर चला,
बी ने उतनी देर में 165 मीटर चला या 145 मीटर चला, तो यहां बी ने 165 मीटर चलने का मतलब 20 मीटर ज्यादा चले, 20 मीटर एक्स्ट्रा कितने सेकंड में, तो अगली 20 सेकंड में, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। बाकी फर्दर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होगा जो मैंने आपको बताया था कि बी को 145 मीटर भेज देंगे 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आंसर आ जाएगा 145 सेकंड। अब ये क्लियर है। चलो अब देखो, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड और एक जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया था। तो बेसिक पे कमांड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन माइनर सा भी चेंज हुआ तो आपको सिर्फ दिमाग में बेसिक ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ज्यादा शॉर्टकट्स के पीछे भी नहीं भागना है, बस जितना बता रहे हैं उतना देख लो आप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ रेस ऑफ 1500 मीटर बी गिव्स व्हीकल क्यू अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। पी ने क्यू को क्या किया, 200 मीटर की लीड दे दी और फिर भी वो 8 सेकंड से जीत गया। देखो अगर मैं इसे ऐसे करता हूं, यहां पे P है, यहां पे Q है फर्स्ट टाइम, तो कितने की लीड दी है, 200 मीटर की, और ये पूरा डिस्टेंस है 1500 मीटर। अब जो कह रहा है, बाद में कह रहा है उसने, अभी भी वो उसे 8 सेकंड से हार जाता है। इफ व्हीकल P गिव्स व्हीकल Q अ स्टार्ट ऑफ 400 मीटर, अगर इसे यहां ना देके स्टार्ट 400 मीटर मतलब और 200 मीटर आगे स्टार्ट दे देता, तो ये 400 मीटर की स्टार्ट दे दी, तो Q जिस टाइम पे पहुंचता है उसी टाइम पे P पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखो पहले केस में Q को 8 सेकंड क्यों ज्यादा लग रही थी, क्योंकि Q को ये 200 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा था, तो Q की स्पीड क्या आई, 200 मीटर बाई कितने सेकंड में चला उसने, 8 सेकंड में, तो ये आ गई Q की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन में बोला है हाउ लॉन्ग P टेक टू रन 1500 मीटर। देखो यहां से यहां तक जाने में 1500 मीटर P ने लिया और यहां से यहां तक जाने में उतना ही टाइम Q ने लिया, बट ये डिस्टेंस कितना है, ये तो 1500 माइनस 400 1100 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं Q को 1100 भेज दूं विद द स्पीड ऑफ 25, तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे, 1100 को 11 इंटू 100 बाई 25, इसका मतलब 44 सेकंड लगेंगी Q को, और उतनी ही देर में P भी वहां पहुंच जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 44 सेकंड, ठीक है। ये तरीका समझ आए। सेकंड वाले से कराते हैं, मैं दोनों से करा के चलता हूं आपको, ताकि आप कुछ भी जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसमें से वो वाला याद रख लेना। तो देखो अब क्वेश्चन में देखते हैं P ने कितना रन किया, 1500 मीटर, बट अगर उसे 200 मीटर की लीड देता है तो Q को 1300 मीटर चलना पड़ेगा, बट उस 1300 मीटर चलने में वो 8 सेकंड ज्यादा ले लेगा। ऐसे ही अगर हम दोबारा P को दौड़ाएं तो P 1500 मीटर और Q यहां से यहां तक सिर्फ 1100 मीटर, बट यहां डिफरेंस क्या आएगा, 0 का डिफरेंस आएगा, तो ये दोनों सेम है ऑलरेडी। तो यहां पे देखो Q में कितने का डिफरेंस, 200 मीटर का, मतलब Q को 200 मीटर ज्यादा चलना पड़ा, कितने सेकंड में, 8 सेकंड में, तो आपका आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ऐसे कर दो, ठीक है। ये किसकी स्पीड आएगी, ये Q की स्पीड आएगी, स्पीड ऑफ Q, बाकी पूरा सेम है जो मैंने बताया था उसके बाद। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको जो आपके बेसिक्स हैं इन पे थोड़ा कमांड करनी है, बेसिक्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। P एंड Q रन है रेस ऑफ 2 किलोमीटर। देखो अब इसे सीधा भी कर देंगे हम, रुको पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसमें एक और क्वेश्चन होगा वो देते हैं आपको, डेड हीट वाला जरूर होगा। हाँ देखो ये रहा, इन अ 300 मीटर रेस इफ A गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 400 मीटर देन व्हीकल A विन बाय 10 सेकंड। लेकिन जब A उसे 750 मीटर की स्टार्ट देता है तो वो डेड हीट पे एंड होती है। अब देखो यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आया 350 मीटर, मतलब Q को 350 मीटर ज्यादा चलना पड़ा। कितने सेकंड में चलना पड़ा, 10 सेकंड्स में चलना पड़ा। तो जो Q की स्पीड आ गई वो क्या आई, वो आई 35 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन में पूछा है कि A कितना टाइम लेगा। देखो सेकंड केस में B ने कितना चला, 750 की स्टार्ट थी, तो B ने, सॉरी ये क्यों नहीं B है, तो B ने कितना चला, 2250 मीटर चला, 3000 में से 750 माइनस किया तो 2250 मीटर चला, और किस स्पीड से चला, 35 की स्पीड से चला। तो ये जो टाइम लगा है ये वही टाइम है जितने टाइम में A ने पूरी रेस को कंप्लीट किया है। तो इसे आप सॉल्व कर लेना, तो 450 और ये 7 आगे कटे तो काट देना, वरना देख लेना जितने पे भी जाए। तो 7 से जाएगा 6 पे, 30 बच रहा है तो 4 पे,
पॉइंट कितना बचेगा, 2 बच रहा है, तो 285711428 ऐसा समथिंग होगा, ये देख लेना, ठीक है। तो आपका नियर बाई आंसर ये होगा 64 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। सेकंड तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हम ए इधर लिखते हैं, बी इधर लिखते हैं, तो ए जाएगा पूरा 3000 मीटर, बी को जाना पड़ेगा 400 की स्टार्ट दी है तो बी को 2600 मीटर जाना पड़ेगा, बट उसमें वो 10 सेकेंड ज्यादा ले रहा है। ऐसे ही अब ए ने फिर से 3000 मीटर चला और बी ने 2250 मीटर चला, बट ये टाइम दोनों का सेम है, मतलब 0 सेकेंड का डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस 450 मीटर का, टाइम में 450 नहीं सॉरी 350 का, 350 मीटर का, और टाइम में डिफरेंस 10 सेकेंड। तो दोनों बेटर हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो, ठीक है। अगर बेसिक से करना है तो बेसिक से मैंने क्या बताया था, दोनों के डिस्टेंसेस के रेशियो को सेम रख देंगे। जैसे ए को कितना रन करना पड़ेगा फर्स्ट केस में 3000 मीटर, बी को रन करना पड़ेगा 400 मीटर, तो वो ऑलरेडी आगे खड़ा है बट वो स्टिल हार रहा है, तो वो ऐसे केस बनेगा, बी यहां से यहां पहुंचेगा और ए यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो बी यहां से 400 मीटर आगे खड़ा था और 10 सेकंड से भी हार गया है। तो देखो कैसे करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2600, तो बी को 2600 माइनस 10 सेकेंड बी की स्पीड से, तो बी की स्पीड से 10 सेकेंड इज इक्वल टू, नेक्स्ट केस में ए को कितना चलना पड़ा, फिर से 2000 मीटर, और बी को कितना, सॉरी 3000, बी को कितना चलना पड़ा 2250। अब ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये इसी से जनरेट हुआ है, एग्जैक्टली सेम टू सेम इसी से जनरेट हुआ है, ये कट जाएगा इससे, 2250 2600 इधर जाएगा तो डिफरेंस आएगा 350 और बी डिवाइड में 10 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो ये भी इजी है, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको समझ आए आप उससे करोगे, ठीक है। तो थोड़ा अगर मेरे पर्सपेक्टिव से सुनो तो मेरे पर्सपेक्टिव से ये सबसे बेटर है। ये वाले मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं, अगर एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में माइनर सा भी चेंज हुआ तो आपसे नहीं होगा, तब ये मेथड ही काम आते हैं। जैसे ही आप एग्जाम में फंस जाते हो तो बच्चे का दिमाग एग्जैक्टली सिर्फ बेसिक्स पे ही जाता है, तो इन्हें ध्यान रखना, जो आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, अच्छा पीछे वो क्वेश्चन छूट गया ना एक जो हम कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, पी क्यू रन अ रेस ऑफ 2 किलोमीटर। पहले समझा देते हैं, पी और क्यू ने एक रेस की 2 किलोमीटर की, जिसमें पी को 300 मीटर का स्टार्ट दिया, पी ने क्यू को 300 मीटर का स्टार्ट दिया। रेस हुई है 2 किलोमीटर की, जिसमें से अभी भी उसे 20 सेकंड से हरा दिया, मतलब क्यू यहां पहुंचा होगा इतनी देर में और अभी भी 20 सेकंड थी क्यू के पास, तो यहां पे पी पहुंच चुका है। ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड में क्या बोला है, वाइल कमिंग बैक, जब वो वापस आते हैं, वापस आने का मतलब इधर से ही भगा दो, एक ही बात है। तो 2 किलोमीटर की रेस है, फिर से पी और क्यू है। पी गिव्स ए लीड ऑफ 1 मिनट। पी ने क्या किया, क्यू को बोला तू 1 मिनट आगे जाके खड़ा हो जा, मतलब तू 1 मिनट चल ले, उसके बाद में चलना स्टार्ट करूंगा। तो जब क्यू 1 मिनट चल चुका होगा, उसके पीछे पीछे पी जाना शुरू करेगा, और जो पी है वो 500 मीटर से हार जाता है, मतलब यहां से यहां तक तो क्यू क्या पहुंच गया, एंड पे पहुंच गया, लेकिन पी यहां से यहां तक सिर्फ यहीं पहुंच पाया, तो 500 मीटर से हारने का मतलब है, तो पी ने कितना चला होगा, 1500 मीटर चला होगा। क्यू ने कितना चला होगा नहीं पता, अभी क्यू का हमें नहीं पता है, क्यू का बाद में देखते हैं। तो चलो अब इसमें जो वो वाला मेथड था वो लगना बंद हो जाएगा, तो देखो अब दूसरा लगाते हैं। पहले मैं इसे बेसिक से समझाता हूं, आप बेसिक से समझो। मैंने क्या समझाया आपको कि इनके स्पीड का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, तो डिस्टेंस का रेशियो भी सेम रहेगा, क्योंकि टाइम सेम ले रहे हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ, या पी और क्यू है तो पी और क्यू रख दूं, दोनों को इक्वल रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट केस में पी ने कितना दौड़ा, फर्स्ट केस में पी ने दौड़ा पूरा 2000 मीटर। क्यू ने कितना दौड़ा, क्यू ने तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस दौड़ा है, ये वाला डिस्टेंस रन किया है। तो ये अगर 300 मीटर है, ये पूरा 2000 मीटर है, तो ये बचा कितना 1700, बट उसने तो दौड़ा इतना ही है, तो हम 1700 माइनस उसके 20 सेकंड का डिस्टेंस माइनस करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 1700 माइनस जो किसकी स्पीड है, वो क्यू की स्पीड है, तो क्यू इंटू 20 सेकेंड इज इक्वल टू, सेकेंड केस में देखते हैं, ए ने कितना दौड़ा 1500 मीटर दौड़ा, डिवाइड बाई
क्यू ने कितना दौड़ा, देखो अगर ये पूरा डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तो क्यू जो है वो 1 मिनट ऑलरेडी दौड़ चुका था, तो उसके 1 मिनट का डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो 2000 माइनस 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड इंटू क्यू कर देंगे, तो ये कट जाएगा 3, ये कटेगा 4, वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे अब हम डायरेक्ट, ये आ जाएगा 8000, मैं कर ही देता हूं चलो आपके लिए। 8000 माइनस 240 क्यू इज इक्वल टू 17 इंटू 3 5100 माइनस 60 क्यू, तो प्लस माइनस करेंगे 240 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 क्यू इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2900, तो क्यू आ गया यहां से, ये कट गया 290 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाई क्यू टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1450 मीटर, मतलब क्यू की स्पीड आ गई और उससे 1450 मीटर भेजना है, तो 1450 मीटर विद द स्पीड ऑफ 290 बाई 18, देखो ये कटने लग गया अब, तो 0 0 ये इससे 5 से कटता है, तो 18 ऊपर जाएगा, 18 5 जा 90 सेकेंड है ऑप्शन में, हाँ ठीक, तो 90 सेकेंड आंसर है। तो ये इसका बेसिक मेथड है, बिल्कुल देखो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो। अब इसी में क्या करते हैं, इसी को थोड़ा शॉर्ट करके भी बताता हूं। देखो जो शॉर्ट जनरेट होगा वो इसी से जनरेट होगा, तो थोड़ा इस पे फोकस करना अभी, ठीक है, तो इस पे फोकस करो, इसे एक बार दोबारा देखो। अभी मैं जो शॉर्ट बनाएंगे वो एग्जैक्टली इसी से जनरेट होता है, तो अब देखो कैसे होगा जनरेट। अब देखो यहां पे P, यहां पे Q, तो फर्स्ट केस में P ने कितना रन किया, फर्स्ट केस में P ने रन किया पूरा 2 किलोमीटर, लेकिन Q ने कितना, अगर मैं Q को यहां से यहां तक भेज दूं तो Q को चलना पड़ेगा पूरा 2 किलोमीटर में से 300 माइनस कर दे तो Q को चलना पड़ेगा पूरा 1700 मीटर, पर उस 1700 मीटर को चलने में वो 20 सेकेंड अभी इससे ज्यादा ले लेगा, तो यहां पे 20 सेकेंड इसे ज्यादा लगेंगी। सिमिलरली अगर हम बात करें अब सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में P ने कितना चला 1500 मीटर और Q ने कितना चला, Q ने चला पूरा, हाँ सॉरी P ने यहां से यहां तक चला, हाँ Q तो यहां से यहां तक गया कंप्लीट 2 किलोमीटर, बट उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा ली है, तो यहां पे आ जाएगा 2 किलोमीटर, बट उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा है तो इंटू 60 सेकेंड। अब देखो क्या करेंगे, ये P की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जैसे ही P को इक्वल करेंगे Q आंसर दे देगा, जैसे वहां पे था अभी बेसिक में 2000 और 1500 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इक्वल कर दो, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये भी 3 से होगा, ये भी 4 से होगा, अब ये 3 से हुआ है तो ये भी 3 से, ये भी 4 से, तो देखो दोनों के डिस्टेंस में कितना अंतर, 8000 और 5100, माइनस कर दिया तो 2900 आ जाएगा, डिवाइड बाई 240 में से 60 घटाएंगे तो ये 180 सेकंड ज्यादा ले रहे हैं, 2900 मीटर ज्यादा चलने में 180 सेकंड ज्यादा ली, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 290 बाई 18 मीटर पर सेकंड, और इसे भेजना था 1450 290 बाई 18 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 और ये आ जाएगा 90, ठीक है। अब इनमें से जो आपको कन्वीनियंट लगता है उससे करो आप। चलो नेक्स्ट कराते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। पहले मैं बता भी देता हूं, बेसिक से करना है तो मैं बेसिक से भी बता दूंगा और वैसे करना है वैसे भी करा देंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोले, अच्छा इन्होंने थोड़ा डिफरेंट चीज पूछी है तो वो भी करा देता हूं, ध्यान से सुनना। A and B run a race of 3 kilometer. Arun gives Bhaskar head start of 400 meters, still beat him by 30 second. तो ये कुछ A है, ये B है, तो A जाता है पूरा 3000 मीटर और B को 400 मीटर की स्टार्ट दी है तो B जाएगा 2600 मीटर, बट उसमें क्या करेगा वो 30 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लेगा, तो यहाँ पे प्लस 30 सेकेंड लग जाएंगी। लेकिन जब A क्या करता है, B को 2.5 मिनट की लीड देता है, मतलब 2.5 मिनट का मतलब होता है 2 मिनट और आधा मिनट, तो 2 मिनट 120 और 30, तो ये 150 सेकेंड हो गई, ठीक है। एंड गेट्स बीटन बाई 500, मतलब 500 मीटर ये कम ही चल पाता है, तो ये 2500 मीटर ही चल पाया, ठीक है। और B ने कितना चला होगा, B ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा 3000 मीटर चला होगा। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए 6 टाइम्स और ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, इसका 5 और 6 ऊपर नीचे हो जाएंगे,
तो ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 6 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 6 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स। तो देखो कितने का अंतर है, ये 13,000 हो गया, ये 18,000। तो 18,000 में से 13,000 माइनस करें तो डिफरेंस आया 5,000 का। 5,000 मीटर ज्यादा चलना पड़ा। ये है 150 और ये 900। तो 150 900 में अंतर होता है 750 सेकंड का। तो ये कट गया, 25 से कटा 20, ये कटा 3। तो ये स्पीड ऑफ बी आई, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स इन मिनट्स इन विच अरुण एंड भास्कर कैन रन रेस फॉर वन साइड सेपरेटली। मतलब अगर इनको मैं पूरी रेस दौड़ाऊं तो इनके बीच में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर बी का टाइम निकालें हम तो बी जाएगा 3000 मीटर और 20 बाई नहीं क्या लिख दिया, 20/3 था यहाँ पे, 20/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये कट गया, ये इससे कट जाएगा, 150 इंटू 3, तो ये आ गई 450 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम ऑफ बी कितना हुआ, 450 सेकेंड्स हुआ। अब ये देख लो फर्स्ट केस में, अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं तो बी ने 30 सेकेंड ज्यादा चला। बी 1 सेकेंड में कितना चलता है, 20/3, तो 30 सेकेंड में चलेगा 20/3। तो इसका मतलब उसने 200 मीटर ज्यादा चला है, जितना उसे चलना था उससे 200 मीटर ज्यादा चल दिया। चला कितना, 2600। तो इसका मतलब बी को सिर्फ 2400 चलना था। ठीक है, इसे मैं ऐसे समझाता हूं, यहां पे समझना आप लोग। जैसे यहां से यहां तक ए और बी यहीं तक जा पाया, लेकिन उसने आगे यहां पे कितने सेकंड और चला था, 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में वो डिस्टेंस हमारा क्या आया, 200 मीटर। और ये हमने इसे ऑलरेडी लीड दी थी कितने की, 400 मीटर। ये डिस्टेंस था 3000 मीटर, 3000 माइनस 600, तो ये 2400 मीटर आया। मतलब बी यहां से यहां तक पहुंचा इतनी देर में, ए यहां से यहां तक पहुंच गया होगा। तो अगर मैं बी का टाइम निकाल दूं, ये वाला 2400 मीटर चलने का, तो ये सेम टाइम ए का भी तो होगा। तो हम अगर टाइम ऑफ ए निकालना चाहते हैं तो वही टाइम ऑफ बी होगा, वो 2400 मीटर चलने का। तो 2400 मीटर चला दो 20/3 की स्पीड से, तो 0000, ये आ गया 120, तो ये आ गई 360 सेकेंड्स। तो 450 360, 450 360 कितने सेकंड का अंतर है, 90 सेकंड, और 90 सेकंड होती है 1.5 मिनट। ठीक है, तो इसे जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे करना, थोड़ा बस जल्दी करना, इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इन्होंने बोला है सेम, ए कितना रन करता है, 4000 मीटर 400 मीटर की लीड देने के बाद। तो ए इधर, बी इधर, तो ए ने दौड़ा होगा पूरा 4000, बी को दी है 400 मीटर की लीड, मतलब बी ने 3600 मीटर दौड़ा होगा, पर उसमें भी 1 मिनट ज्यादा ले ली। 1 मिनट ज्यादा का मतलब उसने 60 सेकंड ज्यादा ली। सिमिलरली नेक्स्ट ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 6 मिनट, मतलब यहाँ पे बी ने 6 मिनट का मतलब 360 सेकंड। बट बी ने तो पूरा रन किया होगा, तो बी ने पूरा चला होगा 4000, और ए कितने से आ रहा है, 2000 मीटर से। तो ए यहाँ 2000 पीछे रह गया होगा इससे, मतलब 4000 में से 2000 पीछे रह गया, तो 2000 ही वो दौड़ पाया। चलो अब हम ए को इक्वल करेंगे, तो 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, तो ये कितना डिफरेंस आया, 8000 में से 3600, तो ये डिफरेंस आया 4400 मीटर का। 720 में से 60 गए तो 660 सेकेंड, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 203, तो ये बी की स्पीड आई 20 मीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने क्या पूछा है, ए और बी का टाइम सेपरेटली बताना है, तो बी का टाइम मैं निकाल देता हूं, एक आप लोग बताना। तो बी का टाइम हो जाएगा 4000 मीटर जाना है उसे 20/3 की स्पीड से, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 पे कटेगा, सॉरी 200 इंटू 3, तो 600 सेकेंड आ जाएंगे। अब अगर हमें टाइम ऑफ ए निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बी है वो यहाँ 1 मिनट से हारा है, तो अगर वो 20/3 इंटू 1 मिनट कर दें तो ये तो 400 मीटर हुई। इसका मतलब बी ने 400 मीटर और ज्यादा चला है। 400 मीटर, ये 400 मीटर की पहले से लीड दी हुई थी, तो 800 मीटर हो गया। तो टाइम ऑफ ए निकालने के लिए हम बी का टाइम निकाल देंगे। देखो ऐसे फिर से समझाता हूं, ए यहां से यहां तक पहुंच गया, लेकिन बी सिर्फ यहां से यहां तक ही पहुंच पाया।
ठीक है। बट यहाँ पे अभी बी के पास 1 मिनट बाकी थी और मैंने क्या किया, 1 मिनट का वो डिस्टेंस ही निकाल लिया, तो वो आया 400 मीटर और ये भी 400 मीटर और ये बचा कितना बी का 3200 मीटर। तो बी को 3200 मीटर जितनी देर में जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम ए को पूरा ट्रेवल करने में लगेगा। तो हम वो बी का टाइम निकाल देंगे, वो ए के टाइम के बराबर हो जाएगा। तो 3200 मीटर 20/3 की स्पीड से, तो 0 0 160, तो ये 480 सेकेंड आएगा। चलो इसे कमेंट सेक्शन में देखना आपका सेम मैच हुआ है या नहीं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बोलता हूं कि कमेंट सेक्शन में उनके आंसर दो, तो आप लोग आंसर दिया करो और उन्हें साथ साथ पेन कॉपी लेके सॉल्व किया करो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ रेस ऑफ 2000 मीटर ए बीट बी, वो कह रहे कि अगर ए और बी में 2000 मीटर की रेस होती है तो जो ए है वो बी को हरा देता है 100 मीटर से, मतलब ए जो है ये 100 मीटर इससे आगे मिलता है, यहां से यहां तक बी आएगा और यहां से यहां तक ए चला जाएगा, फर्स्ट केस। एंड बी बीट सी बाई 50 मीटर, बी ने सी को हराया 50 मीटर से, बट रेस कितने की होनी चाहिए, 2000 मीटर की रेस होनी चाहिए। तो सेकंड केस देखो, मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, सी को यहां बिठा देंगे 50 मीटर पीछे, नहीं बी की रेस तो अभी 1900 मीटर की हुई है, जबकि बात यहां 2000 मीटर की कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इसमें बी हराता है सी को 50 मीटर से, ये रेस कितने की 2000 मीटर की। तो इसे देखो, अगर हम बी और सी का कंपैरिजन करते हैं, बी जो है वो सी को 2000 मीटर की रेस में हराता है 50 मीटर से, तो 1 मीटर की रेस में कितने से हराएगा, 50/2000 मीटर से हरा देगा। लेकिन बी तो यहां से यहां तक सिर्फ 1900 ही दौड़ा, क्योंकि 100 तो अभी गैप है। तो बी ने जब 1900 दौड़ा होगा उस टाइम सी इससे कितना पीछे होगा ये चेक कर लेंगे। तो अगर मैं इनमें 1 मीटर की रेस से इतने से हरा रहा है, तो 1900 मीटर की रेस में कितने से हराएगा, ये हराएगा 50/2000 इंटू 1900 0 0 0 0 0 0, यह आ गया 95/2, तो 95/2 विच इज 47.5, मतलब यहां पे सी इससे 47.5 मीटर पीछे होगा, या फिर ए से कितना पीछे होगा 147.5। अब इन्होंने बोला है बाई हाउ मेनी मीटर्स ए विल बीट सी इन अ रेस ऑफ 1500 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करें 2000, अब हम ए और सी की बात कर रहे हैं, अगर 2000 मीटर की रेस में ए सी को हराता है 147.5 मीटर से, तो 1 मीटर की रेस में कितने से हराएगा, बाई 2000, और हमें रेस करानी है 1500 मीटर की, तो 1500 मीटर में कितने से हराएगा, ये हराएगा 147.5/2000 इंटू 1500, तो इतने मीटर से हरा देगा ए सी को। इसे कैलकुलेट कर लेना, 0 0 0 0, बाकी एक डेसिमल और हटाएंगे 0 आ जाएगी, ठीक है। जितना भी आएगा आप कैलकुलेट कर लेना, 147.5 इंटू 15/20, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल के बाद 2 से काट देना। चलो ठीक है, यहां तक मैंने रेस के क्वेश्चंस आपको करा दिए। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना, ये अभी रिसेंट के एग्जाम्स में ट्रेंडिंग क्वेश्चन से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैंने 3 आपको मेथड बताए, एक फर्स्ट मैंने बिल्कुल ही बेसिक बताया था, एक सेकंड बताया था डेड हीट वाला, बट वो डेड हीट तक ही एप्लीकेबल होगा, डेड हीट के बाद वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस वाले मेथड को आप सिर्फ डेड हीट वाले में लगाना, अदरवाइज मत लगाना। और थर्ड मेथड मैंने बताया था आपको, वो ए और बी वाला, इस तरह से कितना ज्यादा कितना ज्यादा। तो अगर मेरी मानो तो सबसे बेस्ट इसमें बेसिक होता है, बेसिक पे कमांड करो, जितना टाइम यहाँ लगाओगे उतना टाइम बेसिक में भी लगेगा, मुश्किल से 2-3 सेकंड ज्यादा लगेंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंजेस आए, क्वेश्चन बदलने लग गया, तो क्वेश्चन चेंज होने के बाद आपका ये और ये, देखो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम तो कैच कर लेंगे, हमें तो पता लग जाता है इनके बारे में, कैसे क्या होती हैं सारी चीजें, कैसे जनरेट होते हैं शॉर्टकट्स भी। लेकिन आप लोगों को नहीं पता होता, इसलिए आप फिर किस पे भागोगे वापस घूम के, बेसिक पे, और बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे बोलूंगा कि आपको अपने बेसिक्स पे बहुत अच्छे से कमांड करनी है, बेसिक्स पे बहुत ध्यान देना है। ये समझ आया रेस का जितना मैंने समझाया, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। तो चलो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। बाकी आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स, आपके फ्रेंड्स है, लाइब्रेरी में फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उन सबको भी इसे शेयर करो मैक्सिमम, ताकि सबका फायदा हो, ठीक है।
तो जितना शेयर करोगे उतना फायदा होगा आपका भी, बाकी बच्चों का भी। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आपने शेयर किया तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम शेयर करोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा और बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। जो अच्छा बच्चा होगा वो सिलेक्शन पाएगा, ठीक है। तो चलो बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।